Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'introduction en français. Alors, regardez très attentivement. D'accord? Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'introduction en français. Alors, regardez très attentivement. D'accord? Hello friends. Today we are going to learn the introduction in French. So look very carefully. Okay? तो दोस्तों आज हम फ्रेंच के इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो बड़ा गौर से देखिए. लेट्स बिगिन. द टर्म टेंस कम्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच. ये शब्द टेंस जो है पुराने जो ओल्ड फ्रेंच है टेंस से आया है और लैटिन शब्द टेम्पस से आया है जिसका मतलब होता है समय. सो ए वर्ब टेंस रेफर टू द टाइम. तो ये बोध कराता है टेंस किसको? समय को. तो दैट द एक्शन जो क्रिया का जो कर्ता का जो क्रिया है वो उसको पूर्ण करता है. इन द वर्ल्ड वॉट एवर लैंग्वेजेस आर देयर. दुनिया भर में जितने भी भाषाएं हैं दे ऑल हैव 3 टेंसेस. कितने टेंसेस होते हैं? 3 ही टेंसेस होते हैं. एंड दे आर वो कौन कौन से? द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस. ये तीनों ही टेंस होते हैं, तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ विदाउट दिस, इनके बगैर टेंसेस वी कैनॉट इमेजिन, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. इवन ए प्रॉपर सेंटेंस, एक संपूर्ण वाक्य, एक सही वाक्य. देन वाई वी आर सो कन्फ्यूज्ड. तो हम क्यों इतना कन्फ्यूज रहते हैं टेंसेस को लेकर? द आंसर इज सिंपल. जवाब बहुत सिंपल. एज वी नो लैंग्वेजेस हैव बीन फॉर्म्ड. सारे भाषा का निर्माण कैसे हुआ है? दूसरे भाषाओं से. एज वी कैन सी द टर्म टेंस कम्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच. जैसे कि हम जानते हैं ऊपर एक दिया हुआ था, कहाँ से है? ओल्ड फ्रेंच टेंस से आया है, लैटिन टेम्पस से आया है, जिसका मतलब समय होता है. सो वर्ब टेंस रेफर टू द टाइम. तो मैं आपको समझा रहा हूँ भाषाओं का अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल हुआ है, समय को लेकर, काल को लेकर. तो दैट द डूअर ऑफ ए वर्ब कंप्लीटेड. कर्ता का जो क्रिया उसको पूर्ण करता है. तो हियर आर 2 लैंग्वेजेस एक्सप्रेसिंग वन थिंग. तो 2 भाषाएं और एक ही चीज़ को एक्सप्रेस कर रही है, उसको बता रही है, और वो क्या है? समय. तो आपने देखा हर भाषा अलग अलग अपने मूड के ऊपर है, अलग अलग तरीका है बनाने का, इसलिए टेंसेस के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के. सो इन एवरी लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट वेज. इसलिए टेंसेस को भाषाओं में अलग अलग तरीके हैं बतलाने के. लाइक जैसे इन फ्रेंच देयर इज़ नो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फ्रेंच के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं होते. बट इन इंग्लिश देयर इज दिस टेंस. ये टेंस है जैसे, बट इट हैज़ अनदर वे टू स्पीक. लेकिन इसका एक अलग तरीका है बोलने का, बताने का, इस्तेमाल करते हुए. किसको? आगे हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. ऑन थ्रोन द, ये कंटिन्यूस फॉर्म बताने का तरीका है फ्रेंच में. je suis en train de manger या फिर je mange une pomme. I am eating. I eat, I am eating. हम फ्रेंच में इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखाने के लिए पूरा फॉर्म लिखते हैं I am eating, लेकिन फ्रेंच में सिर्फ एक ही काफ़ी होता है je mange une pomme. लेकिन अगर बताना प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म को फ्रेंच के अंदर तो हम ऐसे बोल सकते हैं je suis en train de manger. क्लियर? अब समझ में आया? आगे हम देखेंगे इसका फॉर्मूला. ये बना कैसे आखिर? ला फॉर्म्यूल, द फॉर्मूला. तो देखते हैं. शुजे ऑन थ्रोन द और वैब वे मतलब V1 ऑब्जेक्ट. इंग्लिश के अंदर हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. मॉन्जे मतलब होता है ईट होना, ठीक है, ये मेन वर्ब होता है इसका. और मतलब 2 फॉर्म जो इन्फिनिटिव वर्ड होते हैं ये वो है. मॉन्जे इज़ ए वर्ब ऑफ ER. मॉन्जे किसका है? ER ग्रुप का एक वर्ड है. वो कौन सा है? ये इरेगुलर ग्रुप में से है. इन फ्रेंच लैंग्वेज ER ग्रुप इरेगुलर ग्रुप में से है फ्रेंच लैंग्वेज का. जैसे कि इंग्लिश के अंदर होता है ईट, एट, ईटन. ईट मिस खाता है, एट मिस खाया, और ईटन मिस खा चुके हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल. ऐसे ही फ्रेंच के अंदर भी होते हैं. तो किस तरह से हैं वो हम आगे देखेंगे. ओके, आप पोज करके पीछे जाइए, देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. हम डीप स्टडी करेंगे पर थोड़ा सा एक झलक, ठीक है. तो आप बने रहिए मेरे साथ, हम बहुत अच्छे से सीखेंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्रेंच का ट्रांसलेशन आपको मिलेगा पढ़ने को, ठीक है. तो आपको दूर दूर तक कहीं दिक्कत नहीं होगी, तो ध्यान दे आगे. ऑल राइट. Likewise in French,
इन्फिनिटिव, ओके, मॉन्जे, ईट, पार्टिसिप, पाखते, जैसे देखो पार्टिसिप हम बोलते ऐसे हैं, लेकिन फ्रेंच के अंदर र साउंड थोड़ा ट्रिकी है, जैसे मैंने बताया। सो पार्टिसिप, फेजों, फेजों, मॉन्जों, ईटिंग, क्या बता रहा हूँ मैं, वो वही वाले फॉर्म जो ईट एट ईटन होता है, ऐसे फ्रेंच के अंदर भी होता है, तो वो चीज़ बताया मैंने अभी आपको। अब जो थर्ड वाला है पार्टिसिप पैसे, तो उसके अंदर क्या है, मॉन्जे, एट, ठीक है। फॉर्म फोमिनोमिनल, फोनोमिनल, फॉर्म फोनोमिनल, स मॉन्जे, तो ईट योर सेल्फ। इन सब के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे डिटेल में धीरे धीरे आगे। अभी सिर्फ इसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि इस भाषा का टेंस का अलग अलग तरीका है बताने का, अलग अलग भाषाओं के अंदर, और इसी वजह से सबके अंदर अलग अलग तरीके होते हैं और इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जमोंज, ज मतलब आई, मोंजे मतलब टू ईट, लन्फिनिटिव, बोलिए मेरे साथ, लन्फिनिटिव और लफिनिटिव, जैसे हम जानते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, लफिनिटिव, लफिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव विच मीन्स वर्ब फॉलोड विथ टू ईट, टू लर्न, टू डांस एटसेट्रा, इज इन फ्रेंच विच इज एक्सप्रेसिंग फ्रेंच ऑफ द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन फ्रेंच के अंदर क्या है, एक ही वर्ड पूरा मतलब दिखा रहा है, समझा रहा है, बतला रहा है, क्या है, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, एक ही वर्ड, जमोंज। या फिर आप बोलने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, je suis en train de manger une pomme, तो ये एक तरीका है बतलाने का। आगे हम देखेंगे, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ आप पॉज करिए, पीछे जाइए, फिर से पढ़िए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टेक ए लुक टू द वोवेल्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सीखो तो देर आर वोवेल्स, ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है। लेकिन फ्रेंच के अंदर देखो ए ई आई ओ यू एंड वाई है, ठीक है, मतलब कुल मिला के वाई भी क्यों है, तो एज इट गिव्स आई साउंड देता है ये, क्यों, व्हेन इट फॉलोज विथ कॉन्सोनेंट। तो फ्रेंच के अंदर क्या है, रिथम, इंग्लिश में रिदम, फ्रेंच में फिजिक, इंग्लिश के अंदर फिजिक्स साउंड, समझ रहे हो। तो इस तरह का साउंड जो होता है इसकी वजह से चेंज होता है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टेंस के अंदर हम कंफ्यूज इसलिए रह जाते हैं अलग अलग के अंदर, क्योंकि भाषाएं जो हैं थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर से फेरबदल करके लिया गया है, इस तरह से बनावट की गई है। सो वी विल लर्न फर्दर इन डिटेल्स लेटर, हम इस चीज़ के बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट, मेन बिंदु में आए, वाई वी आर कन्फ्यूज विद टेंस, तो टेंसेस को लेकर हम क्यों कन्फ्यूज रहते हैं। एज आई इन ब्रीफ अबव मेंशन वाई इट इज सो, तो जैसे कि मैंने सब्जेक्ट में ऊपर बताया है ऐसा क्यों होता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया और टेंसेस के अंदर लोग कन्फ्यूज़ क्यों रहते हैं इसी कारण से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर विद अदर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो मेरा एक ही मंत्र, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहे।